एक बार की बात है कि भगवान सूरज की एक बेटी थी। अपने पिता की तरह से वहाँ भी एक चमकता हुआ तारा थी, बल्कि वहाँ अपने पिता सूरज से भी ज़्यादा चमकदार थी। वहाँ तारों की सीपियों के बने जूते पहनती थी और अपनी उंगलियों पर, पैरों में, कलाइयों में और कमर में गिरते हुए तारों की चमक पहनती थी। इन सब को पहनकर वहाँ बहुत चमक जाती और सूरज से भी ज़्यादा दूर तक अपनी रोशनी फैलाती। वहाँ बड़ी अक्लमंदी और प्रेम के साथ राज करती थी। एक दिन वहाँ अपने राज्य के अनगिनत ग्रहों को देखने के लिए निकली तो उसने दूर एक कोने में एक ग्रह देखा। वहाँ रास्ते से थोड़ा हटकर था, करीब करीब सूरज की उंगलियों के कोने पर। वहाँ हरे और नीले रंग का था। उसने उसको फिर से देखा और सूरज से बोली, उस ग्रह पर वहाँ मुझे अपनी गद्दी चाहिए पिताजी। मैं अपनी जिंदगी उस हरे और नीले रंग की ठंडक में गुजारना चाहती हूँ। सूरज ने एक आह भरी, फिर उसने अपने सितारों की तरफ देखा और फिर एक आह भरी। उसकी आंखें आगे के बहुत साल देख सकती थी। उसने कहा, सब कुछ तुम्हारा है बेटी, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ और जो करना चाहो वहाँ करो। पर इतना जान लो कि अगर तुम वहाँ गई तो तुमको अपनी बहुत सारी ताकत यहीं छोड़ कर जानी पड़ेगी। तुम्हारा साफ रोशनी का यह चमकीला कोट, तारों की सीपी के बने तुम्हारे ये जूते, तुम्हारी पाजेब और ये कंगन और माला जो सुबह और शाम के तारों की चमक से बने हैं, ये सब तुम वहाँ नहीं ले जा सकोगी। उस ग्रह का हरा रंग बहुत ही नाजुक है, वह तुम्हारी चमक की गर्मी को सहन नहीं कर सकता और नीला रंग तो बिल्कुल ही सूख जाएगा। हाँ, तुम अपनी इस चमकीली पोशाक के बदले में 3 वरदान लेना चाहो तो ले सकती हो, जो तुरंत ही बिना किसी शर्त के पूरे किए जा सकते हैं। वह बोली, ठीक है तो मुझे सोचने दीजिए पिताजी। सो वह बरसों तक सोचती रही कि वह क्या करे, क्योंकि इस दुनिया में तो तारों और सूरज का यही तरीका है कि किसी भी काम को होने में बरसों लगते हैं। हालांकि उनके लिए वहाँ समय एक पलक झपकने के बराबर का ही होता है। सो बरसों सोचने के बाद उसने अपना इरादा बना लिया। उसने सोच लिया कि वहाँ अपना कोट, अपना सुबह का साल, तारों की सीपी से बने अपने जूते, शाम से बनी अपनी सैंडल, शाम के बाद की चमक से बने अपने स्लीपर, सब कुछ यहीं छोड़ देगी और उस हरे नीले ग्रह पर जाएगी। उसने यहाँ सब सूरज को सौंपा और बोली, पिताजी मैंने सोच लिया है, अब मैं हरे और नीले ग्रह पर जाऊंगी और उस ग्रह की माँ बनूंगी। सूरज बोला, तुमको जो चाहिए वहाँ सब तुम ले जाओ, पर साथ में यहाँ भी सुनती जाओ कि तुम यहाँ पर बहुत याद की जाओगी। हालांकि हम तुमको यहाँ से हमेशा और रोज देखते रहेंगे, फिर भी यहाँ आने के लिए तुम्हारा हमेशा स्वागत है। और एक बात और कि हमारी ये किरणें तुम्हारे इस नए शरीर के लिए तुम्हारे उस छोटे से ग्रह पर हमेशा ही अच्छी नहीं रहेगी। सो सूरज के चारों तरफ अंगूठियाँ, पाजेबे, कंगन और तारों की मालाओं की कतार लग गई और सारे आसमान में बिखर गई जैसे दूध बिखर जाता है। वे सब इस तरह से सज गए कि सूरज की बेटी उनको अपने नए हरे और नीले ग्रह से देख सके और याद रख सके कि वहाँ कहाँ से आई थी। आखिर में वहाँ चली, पहले एक तारे पर चढ़कर जो समय और दूरी के साथ साथ अपनी एक लाइन बनाता गया। उसके बाद वहाँ दिन की सुबह की कोमलता में रोशनी की एक किरण पर चढ़कर गई।
पर अभी भी उसको बहुत दूर जाना था। उसने अपने साथ एक हल ले लिया था, एक ओखली और एक मूसल ले लिया था, एक अनाज बोने वाली टोकरी ले ली थी और एक पानी का बर्तन ले लिया था। उसने एक पकाने का बर्तन, बांस और लकड़ी की बनी कुछ प्लेटें, एक छोटी सी कुल्हाड़ी, एक चटाई और एक बड़ा सा ढकने का कपड़ा भी ले लिया था। आखिर में वहां रोशनी की पहली किरण पर सवार होकर हरे नीले ग्रह पर आ गई। हरे नीले ग्रह पर आने के बाद उसको पता चला कि आसमान में वहां ग्रह दूर से ऐसा हरा नीला क्यों दिखाई दे रहा था। वहां जंगल और घास के मैदान इतने सुंदर थे कि उनको देखकर दिल खुश हो जाता था और उनके लिए पहले से भी ज्यादा नरम हो जाता था। उसने वहां उगे हुए सब पेड़ पौधों की तरफ बड़े प्यार से देखा और उसकी उस प्यार भरी नजर पाकर वे और ज्यादा खुशी से बढ़ने लगे। हरी चीजें और ज्यादा हरी हो गई। वहां झाड़ियां थी, पेड़ थे और उन सब के उस पार थे रोशनी के कई रंगों के फूल जो उसके घर से बहुत दूर से आए थे। पीले, नारंगी, नीले, जामुनी, सफेद, गुलाबी, बसंती, हल्के हरे, हल्के नीले और इनके बीच के अनगिनत रंग। वहां आकर वहां बोली, बच्चे, अब मुझे बच्चे चाहिए, बहुत सारे बच्चे चाहिए। मुझे प्यार करने के लिए बच्चे चाहिए, घास में भागने के लिए बच्चे चाहिए, गाने के लिए बच्चे चाहिए, हंसने के लिए बच्चे चाहिए और पहाड़ों पर गूंजने के लिए आवाजें चाहिए, पुकारने के लिए और गोद में बिठाने के लिए। और जब मैं बूढ़ी हो जाऊं और मुझे किसी की सहायता की जरूरत हो, तब मेरी देखभाल करने के लिए मुझे बच्चे चाहिए। जब मैं कमजोर हो जाऊंगी और जीते जी बेहोश होने लगूंगी, तब वे बच्चे मेरी ताकत बनेंगे और जब मेरा समय आएगा, तब वे बच्चे मुझे सुला देंगे। उसकी इच्छा पूरी कर दी गई और वहां बहुत सारे बच्चे हो गए। उसके चारों तरफ बच्चे ही बच्चे, इधर बच्चे उधर बच्चे, सामने बच्चे पीछे बच्चे। वहां बेटे थे लंबे पतले और इतने ताकतवर कि वे एक पैर पर घंटों खड़े रह सकते थे। और कुछ वहां पर कोमल और दयावान बच्चे भी थे जो अपनी चीजें उनसे बांटते थे, जो उतने मजबूत और तेज नहीं थे कि वे उतनी देर तक खड़े रह सके। वहां बेटियां थी जो लंबी और मजबूत थी, अपने भाइयों की तरह वे भाग सकती थी और हिरन की तरह से सारा दिन कूद सकती थी और फिर भी नहीं थकती थी। और वहाँ कुछ ऐसी बेटियां थी जो बहुत ही कोमल और प्यारी थी, जैसे फूल, अपनी माँ जितनी प्यारी और अपने भाइयों और पिता जैसी दयावान। वे सूरज की बेटी के चारों तरफ घूमती और उसको माँ कहकर पुकारती। और इस तरह वहाँ तारा, सूरज की बेटी, जो आसमान पर अपनी चमक से राज करती थी, इन सब बच्चों की माँ बन गई जो हरे नीले ग्रह पर पैदा हुए थे। वह उन सबको प्यार करती थी और हर एक की अच्छी तरह से देखभाल करती थी। लंबे और ठिंगने बच्चे, मोटे और पतले बच्चे, काले पीले और सुनहरे बच्चे, वह दिन रात सबकी देखभाल करती थी। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो केवल चलते थे, कभी भाग नहीं सकते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो केवल भाग सकते थे और कभी चल नहीं सकते थे। उनमें से कुछ बच्चे माइनर थे जिनको सब कुछ अपने लिए ही चाहिए था, और कुछ बच्चे नथिंग वाले थे जिनके पास नथिंग शब्द के अलावा और कुछ नहीं था। वहाँ आई विल बी बैक वाले बच्चे भी थे जो आए और तुरंत ही चले गए, और कुछ नॉट मी वाले बच्चे थे जो कभी यहाँ नहीं मानते थे कि उन्होंने कभी कुछ गलत किया है। उनमें से कुछ मैं नहीं जानता वाले बच्चे थे। कुछ उसने शुरू किया
वाले बच्चे थे, कुछ उसने कहा वाले बच्चे थे जो बहुत ही नीच स्वभाव के थे और वे दूसरों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। और भी बहुत तरह के बच्चे थे, पर वहाँ सबकी देखभाल करती थी। वहाँ उन सब के लिए बारिश लाती थी। आसमान की हालत देखते हुए वहाँ उनके लिए सूरज और उसकी धूप भी लाती थी। और जब पौधों के आराम का समय आता तो वहाँ उनके लिए पतझड़ लेकर आती। और जब उनको नींद की जरूरत होती तो जाड़ा लेकर आती। वहाँ अपने बच्चों की देखभाल करती जब वे जगे हुए होते और जब वे सो रहे होते। सुबह वहाँ हर किसी के उठने से पहले उठ जाती और एक बड़ी सी झाड़ू लेकर सारी सफाई करती। फिर वहाँ अपना हल लेकर अपने बच्चों के लिए अन्न उगाती। उसके बहुत सारे बच्चे बहुत खाते थे, फिर भी वहाँ उन सब के खाने के लिए काफ़ी खाना रखती थी। इस तरह काफ़ी समय निकल गया। हालांकि यह सब बच्चों की माँ बहुत ही ताकतवर थी, पर फिर भी क्योंकि अब उसको वहाँ रहते रहते बहुत साल हो गए थे, इसलिए वहाँ अब बहुत थक गई थी। धरती के बच्चे भी अब बदल गए थे। एक बार उसने सूरज से शिकायत की थी, वे सब बहुत बदल गए हैं, अब मैं उनके लिए कुछ भी नहीं रह गई हूँ। मुझे तो शक है कि वे मुझे देखते भी हैं या नहीं। सूरज बोला, याद रखो बेटी, वे सब तुम्हारे बच्चे हैं। उन्होंने तुमसे अपने आप को दुनिया में लाने के लिए नहीं कहा था, तुम खुद उनको दुनिया में लेकर आई थी। उनके साथ मिलकर काम करो तो तुमको खजाना वहाँ मिलेगा जहाँ तुम उसको सबसे कम उम्मीद करती होगी, और उस समय मिलेगा जब तुम उसको सबसे कम उम्मीद करती होगी। उसने अपने पिता की बात मानी और वैसा ही किया। उसने अपने उन बच्चों की सेवा करनी शुरू की जिन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। वे ना तो अपने लिए कुछ करते थे और ना ही एक दूसरे की सहायता करते थे, बस हर समय एक दूसरे की शिकायत करते रहते थे। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे यहाँ चाहिए, मुझे वहाँ चाहिए, मुझे उठाकर ले चलो, मुझे अपनी गोद में बिठा लो। तुम तो माँ हो, तुम ही तो मुझे इस दुनिया में लेकर आई हो, तुम ही मेरी देखभाल करो। और सब बच्चों की माँ ने सब दुखी लोगों का इलाज किया, भूखों को खाना दिया, प्यासों को पानी दिया और उनको आदमी और औरत बनाया। फिर वे दूर जगहों में घूमते रहे। वे कभी कभी तो वापस आ जाते थे या फिर कभी वापस नहीं भी आते थे। अब तक वे सब इतने नीच और जंगली हो गए थे कि वे एक दूसरे को जान से मार देते थे। माँ का दिल दुखने लगा। जहाँ वहाँ पहले सिर ऊंचा करके शान से रहती थी, वहाँ अब उसका सिर दर्द और शर्म से नीचे झुका जाता था, क्योंकि उसके बच्चे हर चीज के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराते थे। उनके पास अपनी माँ के लिए कोई अच्छा शब्द नहीं था और यह दुख उसके दुखी दिल को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ रहा था। यही बात हवा में भी थी। वह जोर से चलने लगी थी और पेड़ों को गिराने लगी थी। सूरज की बेटी अब जब अपना काम करती थी तो वहाँ केवल अपने लिए ही गाती थी। वहाँ अब जब सुबह होती तो ठंडी हवा के रूप में गाती और सोई हुई चिड़ियों को जगाती। जब बारिश बहुत तेज पड़ती और वहाँ खुली जमीन को छीलती हुई उसको समुद्र की तरफ ले जाती, तब वहाँ उस बारिश की जोर की आवाज में गाती। वहाँ उस शांत टप टप में भी गाती जो दुनिया के पहाड़ों के ऊपर पंखों की तरह पड़ती, और उन ठंडी जगहों में भी गाती जहाँ बारिश बर्फ में बदल जाती थी, और उन जगहों में भी गाती
जहाँ बारिश ओलों के रूप में पड़ती। वहाँ सारे दिन गाती हुई सारे आसमान में घूमती रहती, जैसे वहाँ कोई था जो उसकी सहायता करता था। फिर वह नीचे अपने काम को देखती और फिर और गाती। कभी वह जब जंगल में आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही होती, और या फिर ऐसे मैदानों में होती जहाँ लकड़ी बहुत होती, तो वह ऐसे जंगल के बारे में गाती जिनमें से कुछ को उसके घूमते हुए बच्चे काट देते। वे उन पेड़ों के सारे तने ले जाते जो इतना बड़ा होने के लिए सालों लेते, और धरती बेचारी अधमरी सी पड़ी रह जाती। सब बच्चों की माँ जानती थी कि उसके बच्चे अब धरती की कोई परवाह नहीं करते थे। वे उसको बेशकीमती धातु को ढूंढने के लिए खोदते रहते, पर फिर उसके उन घावों को ऐसे ही छोड़ देते। जब वहाँ धरती पर घूमती तो वहाँ यहाँ गीत गाती, कभी धीरे से तो कभी जोर से। तुम मुझे अपने दिल की इच्छा के पूरा होने तक जोतो और अन्न काटो, जब तक तुम मुझे नंगा नहीं कर देते, घायल नहीं कर देते, सूखे को सजा देते हुए मुझे बंजर नहीं कर देते। भारी बारिश मेरे मांस को तकलीफ देती है, सो जो भी यहाँ से गुजरता है मुझ पर थूकता है, और मैं सब सहती हूँ। मैं जो माँ हूँ और देने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बचाती। मैं दुनिया को खिलाती हूँ, और मेरे बच्चे देखते हैं जब मैं उनके द्वारा जहर देकर लिटा दी जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के कान धरती के गीत को सुनने के आदि नहीं थे। इसलिए उसने क्या गाया वे उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। केवल कभी कभी जब वह शाम को गाती, वहाँ भी कभी कभी, तो उसको सुनकर उन बच्चों के दिल जो कभी बहुत नम्र और एक दूसरे के लिए दया से भरे हुए हुआ करते थे, भारी हो जाते। जैसे जैसे बच्चे और दूर तक बिखरते चले गए, वे और ज़्यादा जगह मांगते गए। वे रोज सुबह उठकर पेड़ों के ऊपर लड़ते, वे चमकते हुए पत्थरों पर लड़ते, वे जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर लड़ते। यहाँ पेड़ मेरा है, नहीं यहाँ पेड़ मेरा है, हर जगह यही सुनाई पड़ता है, मेरा मेरा मेरा। उन्होंने जंगलों से चिड़िया इकट्ठी करके पिंजरों में बंद कर ली है, जहाँ उनके लिए उड़ने की जगह ही नहीं है। उन्होंने समुद्र से मछलियाँ निकालकर डिब्बों में बंद कर ली है, जहाँ उनको तैरने की जगह नहीं है। वे लोग जानवरों को केवल अपने आनंद के लिए मार देते हैं और उनके सिर और खाल इकट्ठा कर लेते हैं। कभी कभी वे जंगलों से भी जानवरों को पकड़ लाते हैं और उनको कैद कर लेते हैं। वे पेड़ काटकर जंगलों को नंगा कर देते हैं। सो जब धरती थक गई और सब बच्चों की माँ बूढ़ी हो गई, तो वह बीमार हो गई और मर गई। बच्चों को यहाँ पता ही नहीं था कि उनको किसी की परवाह करनी थी। उसके मरने के बाद उसकी दूसरी इच्छा पूरी की गई कि उसकी देह को काले कपड़े पहनाकर जितना भी उससे हो सकता था उसके बच्चों की सेवा करने दिया जाए। इस तरह मरने के बाद भी वह काम करती रही, हर दिन और हर रात काले कपड़े पहनकर। बल्कि अब वह और ज़्यादा काम करती थी, क्योंकि अब उसको सोने की भी ज़रूरत नहीं थी। पर बच्चों ने अभी भी उसकी परवाह नहीं की। वे अभी भी उससे यही कहते रहे, हमको दो, हमको दो। और वह उनकी लगातार सेवा करती रही, क्योंकि वहाँ तो अब भूत थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अब वहाँ केवल रात को और सुबह पाँव फटे गाती थी, क्योंकि हवा ने उन गीतों को केवल घाटियों में और पहाड़ों में ही पाया, जहाँ वहाँ तभी भी गूंजते रहते थे। माँ ने अपनी एक बच्ची की खास परवाह की थी, जो बहुत पहले पैदा हुई थी, पर जो बात नहीं कर सकती थी
उस बच्ची की आंखें बहुत सुंदर थीं और उसके काले बाल चोटी बनकर उसके सिर के पीछे लटके हुए थे। वह बच्ची बहुत ताकतवर भी थी। जैसे जैसे उसके बाल बढ़ते गए, उसका दिल भी बड़ा होता गया और उसके हाथ पांव भी मजबूत होते गए और वहाँ एक सुंदर स्त्री बन गई। एक दिन जब वह अपना काम कर रही थी कि वह अचानक रुक गई और उसने ऊपर माँ की तरफ देखा। उस समय वह पहली बार बोली, माँ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम बैठ जाओ और आराम करो। उसकी आवाज में बहुत दया भरी हुई थी और उसके यहाँ कहने के बाद एक शांति सी फैल गई। दया ने तो यह ग्रह बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया था और अब तो यह भी लगने लगा कि सब कुछ रुक सा गया है। हालांकि केवल एक पल के लिए ही माँ ने एक उसांस भरी और बोली, धन्यवाद मेरी बच्ची। केवल इस एक दया भरे काम से माँ आजाद हो गई। वहां जमीन पर एक ढेर के रूप में गिर पड़ी और धूल में बदल गई। तभी वहां एक बहुत बड़ी हवा आई और उसको उड़ाकर आसमान की तरफ फेंक दिया, जहां वहां चांद बन गई, जिसको हम आज वहां आते जाते देखते हैं। उसकी तीसरी इच्छा थी कि एक बहुत ही कोमल सी रोशनी उसके ऊपर चमके ताकि वहां अपने बच्चों और हरे नीले ग्रह को साल के हर महीने देख सके। वह भी पूरी की गई और आज तक चांद हर महीने अपने बच्चों को लड़ते झगड़ते देखती है। वह अपनी बेटियों को देखती है कि वे सबकी सेवा कर रही है जैसे पहले वह खुद करती थी। पर चांद की बेटियों के बच्चे अभी भी लड़ते हैं और अभी भी शिकायत करते हैं। यह सब देखकर चांद को अपना चेहरा छिपाना पड़ता है और रोना पड़ता है। और इससे पहले कि वह यह सब देख सके, वह एक बहुत ही पतले हंसिए के रूप में दिखाई देती है। उसके बाद वह धीरे धीरे बाहर आती है और आखिर में अपना प्यार से भरा हुआ पूरा चेहरा दिखाती है। ऐसी ही रात को कुछ लोग उसका प्यार पा लेते हैं और उसे बांट देते हैं। चांद की बेटियां उनके बारे में गाना गाती है जो सेवा करते हैं और उनके लिए एक और इच्छा पूरी करने की इच्छा प्रकट करती है कि बच्चे अपनी माँ को एक बार फिर से प्यार करना सीख सके।